साल 2010 अमित शाह की जिंदगी का सबसे काला समय था। सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति केस में उन्हें न केवल जेल जाना पड़ा, बल्कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनके घर और राज्य गुजरात से तड़ी पार कर दिया। उस समय की सीबीआई ने उन्हें हत्या, अपहरण और वसूली का मास्टरमाइंड घोषित किया। विरोधियों ने जश्न मनाया, लगा कि अमित शाह करियर में टी मिल गई। लेकिन शाह को समझना शायद इतना आसान नहीं था। जेल की काल कोठरी में अमित शाह ने रोने के बजाय खुद को किताबों में झोंक दिया। वहां पर चाणक्य नीति, शिवाजी महाराज की रणनीतियों को घोट कर पी गए। साबरमती जेल की ठंडी सलाखें उनके संकल्प को मजबूत बना रही। ये वक्त भारी इसलिए भी था क्योंकि इसी दौरान 2010 में उनकी मां कुसुमबेन का निधन हो गया। अपनी मां के आखिरी वक्त में वो उनके पास नहीं जा पाया और इस दर्द ने उन्हें भीतर से काफी सख्त बनाया। तड़ीपार के दौरान उनकी पत्नी सोनल शाह और परिवार ने जो कुछ झेला वो कोई सोच नहीं सकता। उन्हें सामाजिक बहिष्कार सहना पड़ा। उनके घर पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती, लेकिन पत्नी चट्टान की तरह खड़ी रही और अमित शाह का हौसला बढ़ता रहा। अमित शाह ने उन 2 सालों के निर्वासन को दिल्ली के गुजरात भवन में बैठकर एक कंट्रोल रूम में बदला। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मोदी से सिर्फ एक बात कही कि अब हमें सिर्फ गुजरात नहीं पूरा देश जीतना है। और यहीं से 2014 की उस महायोजना की नींव पड़ी जिसे पूरे भारत का नक्शा बदला। जेल और तड़ीपार के अंधेरे दिनों में अमित शाह ने केवल किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि सबक सीखा। सिस्टम को बाहर से लड़कर नहीं, अंदर घुसकर बदलना पड़ा। इसी दौरान जब उत्तर प्रदेश की गलियों में निर्वासन के दौरान वो घूम रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि अगर दिल्ली की सत्ता हासिल करनी है तो उत्तर प्रदेश जीतना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश जीतने के लिए उस वक्त के लोग बताते हैं कि उन्होंने राज्य के लोगों को बुलाया और कहा कि अगर आप चाहते हैं कि सरकार हमारी बने तो व्यक्तिगत लाभ छोड़ दीजिए, बाहर से लोगों को लाए और साथ मिलकर मैजिक किया। और वो मैजिक अपने आप में इतिहास बदलने वाला था। और इतिहास के साथ ही अमित शाह की जिंदगी से वो बुरे दिन भी गायब हुए, क्योंकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट और स्पेशल कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी थी। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि ये केस राजनीतिक साजिश थी, जानबूझकर निशाना बनाया गया। उस वक्त अमित शाह की आंखों में आंसू थे। हालांकि विपक्ष आज भी उस कानूनी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाता है, कहता है कि सरकार बदलने के बाद ये क्लीन चिट मिली। लेकिन अमित शाह के लिए वो क्लीन चिट उनके राजनीतिक पुनर्जन्म का सर्टिफिकेट है। आज भी जब अमित शाह से लोग पूछते हैं सबसे मुश्किल समय कौन सा था, तो वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि वो समय जब उन्हें खत्म मान लिया गया था। दोस्तों, शुभांकर सर के इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक तड़ीपार व्यक्ति देश के गृह मंत्री कैसे बना।